मिथुन सागर नामक एक नगर में था एक मशहूर मिठाई की दुकान, किसान वाला मिठाई। दुकान का मालिक था प्रणवीर अग्रवाल। प्रणवीर अपने बेटे केतन से बहुत प्यार करता था। केतन के साथ एक और लड़का था, शंतन। शंतन अंजया का बेटा था जो प्रणवीर के लिए काम करता था। अब शंतन तो केतन का सगा भाई तो नहीं था, पर दोनों को प्रणवीर ने साथ साथ बड़ा किया। केतन ने अपनी पढ़ाई जारी रखा, पर शंतन पढ़ाई छोड़कर मिठाई की दुकान पर काम करने लगा। कुछ महीनों बाद केतन ने भी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया। शंतन दुकान में ही काम कर रहा था और केतन ने बाकी पाठ्यक्रमों में जमा हो गया, जैसे कि मुक्केबाजी, घुड़सवारी, कराटे और बहुत कुछ। बहुत सालों तक केतन संघर्ष करता रहा, पर वह हर किसी में असफल रहा। इसी प्रकार कई साल गुजर गए और केतन किसी भी चीज में सफलता नहीं प्राप्त की। दूसरी ओर शंतन दुकान में काम करके स्वादिष्ट मिठाई बनाना सीख लिया। उसने बहुत मिठाई बेचा और किसान वाला मिठाई को और भी मशहूर बना दिया। उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई और उसने दुकान की अच्छी देखभाल की। प्रणवीर ने दोनों लड़कों को ध्यान से देखा और फिर एक दिन केतन को अपने पास बुलाया। केतन, तुमने 12 साल बिताए कई पाठ्यक्रमों को सीखने में, पर तुमने कुछ नहीं सीखा। कम से कम दुकान के कैश काउंटर को जाकर संभालो, कुछ ना कुछ तो वहाँ सीख जाओगे। ये सुनकर केतन बहुत खुश हो गया। उसको ऐसा लगा जैसे पूरी दुकान उसी की है और हर एक जिम्मेदारी भी उसी की। अगले दिन केतन दुकान पर गया, अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझकर। दुकान पर उसने देखा कि शंतन सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रहा था। किसी ने केतन को भाव ही नहीं दिया और केवल शंतन की बात ही सुन रहे थे। केतन को जलन होने लगी और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। दिन समाप्त होने के बाद जब शंतन काम करने वालों को तनख्वाह दे रहा था, तब केतन बीच में आया और उसके हाथ से पैसे छीन लिए। ये मेरी दुकान है और अब से पैसे मैं ही संभालूंगा। उठो यहाँ से और जाओ। शंतन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। केतन अब काम करने वालों को पूरी तनख्वाह देने के बजाय आधा ही देने लगा। दुकान के लोगों को निकालकर दूसरे काम वालों को ले आया, जिनको मिठाई बनाने के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। शंतन ये देखकर केतन के पास गया और बोला, अगर तुम ऐसे कर्मी को काम पे रखोगी तो हम अच्छी मिठाई कैसे बना पाएंगे? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुमको पसंद नहीं तो तुम इस दुकान को छोड़कर जा सकते हो। ये सुनकर शंतन दुकान जाना बंद कर दिया। जब प्रणवीर ने शंतन को घर पर ही देखा तो वो हैरान रह गया। प्रणवीर जानना चाहता था कि हुआ क्या, पर शंतन उसको कुछ नहीं बोल रहा था। अंत में प्रणवीर को पता चल ही गया कि उसकी दुकान पर हो क्या रहा था। प्रणवीर ने देखा कि उसका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा था। सब लोग उसके बारे में बुरा बात कर रहे थे और प्रणवीर को ये बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन प्रणवीर ने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया। प्रणवीर ने लड़कों से पूछा कि क्या हो रहा है। शंतन ने अपनी बात बोली, पर केतन अपनी गलती मान ही नहीं रहा था। प्रणवीर को पता था कि गलत कौन था। वो जानता था कि शंतन की वजह से ही दुकान का अच्छा नाम बना था। अंत में प्रणवीर ने शंतन को दुकान का मालिक बना दिया। ये देखकर केतन और भी नाराज हो गया। पिताजी, आपने ये ठीक नहीं किया। तुम किसी काम के लायक नहीं हो और उसके ऊपर तुम इतनी ईर्ष्या और गुस्सा दिखाते हो। इस तरह तुम एक अच्छा जीवन नहीं बिता सकते। तुम मेरी एक ही औलाद हो और मैंने 12 साल इंतजार किया तुम में बदलाव देखने के लिए, पर तुम इतने लापरवाह बन गए। अब तुम जो भी कहो, मैं निर्णय ले चुका हूँ। केतन घर छोड़कर चला गया और शंतन ने दुकान की सारी जिम्मेदारी ले ली और उसको फिर से अच्छे से चलाने लगा। बहुत दिन बीत गए और केतन को बाहर भी कोई नौकरी नहीं मिली। घर वापस आकर उसने अपने पिता से माफी मांगा।
प्रणवीर ने केतन को माफ कर दिया और उसको शंतन का सहायक बनाया। कुछ ही समय बाद केतन ने शंतन से बहुत कुछ सीख लिया। दोनों भाइयों की तरह रहने लगे, एक दूसरे की सहायता करते हुए। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था करुणा। वो तरह तरह के अचार बनाकर बेचती थी। करुणा का स्वभाव बहुत ही अच्छा और मददगार था। उस गांव में कोई अचार की दुकान नहीं थी। कुछ ही दिनों में करुणा का व्यापार बढ़ने लगा और उसने अपने घर के बाहर एक नई दुकान लगाई जहां से वो अचार बेचने लगी। रोज की तरह करुणा अपनी दुकान में अचार बेच रही थी जब वहां एक विघ्नेश नामक व्यक्ति आया। एक अचार की बरनी कितने की है? एक बरनी 25 रुपए की है बेटा। ठीक है, मुझे एक बरनी टमाटर की अचार चाहिए। करुणा ने एक टमाटर के अचार की बरनी उसे दी। विघ्नेश ने उसे 50 रुपए दिए। करुणा ने अपनी पोटली में 50 रुपए रखकर 25 रुपए विघ्नेश को वापस दिए। विघ्नेश ने देखा कि करुणा की पोटली पैसों से भरी हुई है। करुणा की पोटली में बहुत पैसे हैं। किसी तरह मुझे वो पोटली उससे छीननी होगी, लेकिन कैसे? उसने सोचा कि मैं करुणा से पानी मांगता हूँ। करुणा पोटली रखकर विघ्नेश के लिए पानी लेने गई। करुणा के वापस आने से पहले मुझे वो पोटली लेनी होगी। जैसे ही विघ्नेश ने वो पोटली लेने की कोशिश की, तभी करुणा वापस आ गई। मेरी पैसों की पोटली क्यों उठा रहे हो विघ्नेश? कुछ देर तक उन दोनों में बहुत बहस चली। और विघ्नेश ने कहा, अब ये पंचायत ही तय करेगी कि ये पोटली किसकी है। तो अब मुझे पंचायत में बताना पड़ेगा कि ये मेरी पोटली है। विघ्नेश अभी छोटा है और अगर पूरी पंचायत के सामने उसे गलत साबित किया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो अपनी गलतियों से खुद सीख जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये पोटली तुम्हारी है तो तुम इसे रख लो, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। विघ्नेश ये सुन के बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। वो घर पहुंचते ही उस पोटली के पैसों को गिनने लगा। लगता है करुणा अचार बेचकर बहुत पैसे कमाती है, तभी उसने अपनी पोटली मुझे दे दी। मैं भी स्वादिष्ट अचार बनाकर बेचूंगा। अपने पैसों में करुणा से चुराए हुए पैसे जोड़कर उसने नई सामग्री लाई और अचार बनाना शुरू किया। करुणा की दुकान के ठीक सामने विघ्नेश ने अपनी दुकान लगाई। अचार ले लो अचार, नींबू आम मिर्ची की ताजी अचार। करुणा ने ये देखा कि इसने मेरे पैसों से अपनी दुकान ठीक मेरी दुकान के सामने लगाई है, लेकिन फिर भी करुणा के जो ग्राहक थे वो उससे ही अचार लेते थे। ना कि विघ्नेश से, क्योंकि विघ्नेश एक नया व्यापारी था। लोग उसकी दुकान से अचार नहीं ले रहे थे और इसके चलते अचार पड़े पड़े सड़ने लगे। विघ्नेश बहुत दुखी हो गया था।
मेरी बनाई हुई अचार खराब हो रही है, अब इससे कौन खरीदेगा? ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और विघ्नेश का व्यापार बंद हो गया। विघ्नेश के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो दुख में सारा दिन दुकान पर ही बैठा रहता था। करुणा ये सब देख रही थी। करुणा से विघ्नेश का दुख देखा न गया। और वो उसके दुकान पर गई। विघ्नेश ने करुणा को देखकर भी अनदेखा किया। विघ्नेश, तुम क्यों दुखी हो? तुम अचार की बरनियां बदल क्यों नहीं रहे हो? विघ्नेश ने करुणा को पूरी बात बताई। चिंता मत करो विघ्नेश, इस बार मैं जैसा बताऊंगी वैसे ही अचार बनाना। मैं तुम्हें अचार की पूरी सामग्री खरीदने के लिए भी पैसे दूंगी और जब तुम्हारा व्यापार फिर से चल पड़ेगा तब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। मैंने आपकी पोटली चुराई, आपकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाई और आप फिर भी मेरी मदद कर रही हैं। मैं ऐसा बुरा बर्ताव फिर कभी नहीं करूंगा। जैसा करुणा ने बताया, विघ्नेश ने वैसा ही किया। और जल्द ही उसका व्यापार बढ़ने लगा। विघ्नेश ने करुणा के सारे पैसे लौटा दिए। अब हर काम ईमानदारी से करना विघ्नेश। आपकी अच्छाई के कारण आज मैं अच्छे से व्यापार कर पा रहा हूँ। आज से मैं आपकी मदद करूँगा और आसपास के गांव में भी अचार प्रसिद्ध कर दूंगा। करुणा ने विघ्नेश की बात मानी और अचार आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध हुई। इससे उन दोनों को बहुत फायदा हुआ और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगे। एक बार एक गांव में केतन नाम का एक दूध वाला रहता था। जैसा कि केतन गाढ़ा और शुद्ध दूध बेचा करता था, गांव के सभी लोग उससे ही दूध खरीदना पसंद करते थे। केतन गाढ़ा और शुद्ध दूध बेचने में सक्षम था क्योंकि वह कुछ गायों का मालिक था और वह उन्हें चराने जाता था। वह 8 गायों का पालन पोषण करता था और उसने उनका नाम गंगा, भद्रा, भैरवी, रुद्रवी, बाला, सेतु, चंडी और द्वारक्षी रखा। सभी 8 गायों में से भद्रा वो है जो हमेशा एक या दूसरे तरीके से गड़बड़ी पैदा करती थी और केतन उसके आगे पीछे भागता रहता था। एक दिन केतन ने अपनी सभी 8 गायों को खेतों में निकाला ताकि वे चढ़ सकें। उसी समय भद्रा ने कुछ शरारत करने का सोचा। मैं इस चुप्पी को सहन नहीं कर सकती। कोई मजा नहीं है, कोई मनोरंजन भी नहीं है। मुझे अब कुछ पागलपन करना होगा। उसने झुंड से बाहर निकलने और कहीं छिपने का फैसला किया। जब उसने देखा कि केतन अपने विचारों में खो गया है, भद्रा धीरे धीरे खेतों में घनी घास की ओर चलने लगी और उसके पीछे छिप गई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, केतन ने घर वापस चलने के लिए सभी गायों को एक साथ इकट्ठा किया। जल्द ही उसने देखा कि भद्रा गायब है और चिंतित हो गया। उसने चारों ओर देखा और भद्रा का नाम पुकारना शुरू कर दिया, भद्रा, भद्रा। लेकिन वह बदमाश नहीं मिली। हाँ, ऐसा लगता है कि वह मुझे बहुत पसंद करता है। मैं देख सकती हूँ कि वो मेरे बारे में कितना चिंतित है। मुझे लगता है कि ज्यादा हो गया। मुझे उसके पास जाना चाहिए। भद्रा धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आई और कुछ ही दूरी पर वो केतन के सामने जा खड़ी हुई। जैसे ही केतन ने भद्रा को देखा, वह बहुत खुश हो गया और उसे गले लगा लिया।
बाद में वह सभी गायों को एक साथ घर ले गया। जब वे घर पहुँचे तो केतन ने सभी गायों को बांध दिया और चला गया। अरे बद्रा, तुम खेतों में कहाँ चली गई थी? अरे इस कारण हम सब बहुत चिंतित थे। हाँ, मैंने सब कुछ देखा। इसका मतलब ये है कि तुमने ऐसा जानबूझ के किया? हाँ, मैं बस ये जानना चाहती थी कि वह मुझे कितना प्यार करता है। वाह, तुम तो बड़ी होशियार हो। तुम केवल एक ही हो जो इस तरह से सोच सकती हो। हाँ हाँ हाँ, तो मैं तुम लोगों की तरह बोरिंग गाय नहीं बनना चाहती। कभी कभी हमें मस्ती के लिए इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। बद्रा की राय से हर कोई हैरान हो गया। अगले दिन केतन दूध लेने के लिए गाय की शरण में गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने एक लाइन में सभी गायों को खड़ा किया और गायों से एक के बाद एक दूध निकालना शुरू कर दिया। बद्रा को छोड़कर सभी ने साथ दिया और केतन केवल उससे बहुत कम मात्रा में दूध एकत्र कर पाया। अरे ये क्या है? बद्रा को क्या हो गया? वह इन सभी गायों के साथ रहती है और खाती भी है। मैं इन सभी गायों की बराबर देखभाल करता हूँ, लेकिन ये बदमाश दूसरों की तरह दूध की अच्छी मात्रा क्यों नहीं दे रही है? वो दूध बेचने गांव गया। दूध बेचकर जो भी पैसा कमाया, उससे वो बद्रा के लिए कुछ अनाज और मकई खरीदने के लिए गया ताकि बद्रा अच्छी मात्रा में दूध दे सके। उसने ये सब एक बाल्टी में निकाला। फिर केतन उसे वहां छोड़कर अपने घर में चला गया। उसी क्षण सभी गायें बद्रा के पास आईं और पूछने लगीं, आहा, तुम कितनी होशियार हो। तुम उसे सुबह अच्छी मात्रा में दूध नहीं देना चाहती थी ताकि वह तुम्हें सभी प्रकार के विशेष अनाज और मकई खिला सके। हाँ हाँ, कौन उस उबाऊ घास को रोज खाएगा? इसलिए मैंने थोड़ा बदलाव के लिए ऐसा किया। तुम इतनी होशियार कैसे हो सकती हो? क्या तुम अपने चतुर दिमाग का उपयोग करके हम पे भी उपकार कर सकती हो क्या? हाँ, तो मैं क्या करूं? हम सभी सुंदर बांसुरी संगीत सुनना चाहते थे। जैसे ही द्वारक्षी ने ऐसा कहा, बाकी गायों ने उत्साहित होकर कहा, हाँ हाँ, हम सुनना चाहते हैं। अरे हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, आप इसे सुनना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। फिर आपको एक काम करना होगा। जब हमारा मालिक अगली बार हमें खेतों में ले जाएगा तो किसी को भी घास नहीं खाना है। तो इससे हमारे मालिक को शायद बांसुरी बजाने का विचार आ जाए। हाँ ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करेंगे। उसी दिन शाम को केतन सभी गायों को खेत में ले गया, क्योंकि सभी गायों ने योजना बनाई थी कि वे घास नहीं खाएंगी। केतन ने उस पर ध्यान दिया और उन्हें घर वापस ले आया। उस स्थान पर जो भी अनाज बचा था, उसने उसे सभी गायों को समान रूप में वहां पर परोस दिया। यह 2 दिन तक चला। तीसरे दिन केतन वहां शरण में बैठ गया। वह चिंतित था और सोच रहा था कि कैसे इस समस्या का समाधान करें। लगभग पिछले 3 दिनों से गाय कुछ भी नहीं खा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उन्हें अनाज और मकई बार बार नहीं खिला सकता हूँ। ऐसे तो वे अच्छी मात्रा में दूध भी नहीं देंगी, और अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं क्या करूँगा? जब केतन सोच रहा था, उसकी पत्नी सरस्वती उसके पास आई। जी क्या हुआ? आप किस बारे में चिंतित हैं? अरे जब मैं उन्हें चराने ले गया तो गायों ने घास नहीं खाई। यदि वे ऐसा करती रहेंगी तो हमें गुणवत्ता वाला दूध नहीं मिलेगा। हम दूध नहीं बेच पाएंगे और इससे हमारे जीवन पर असर पड़ेगा। अपने पति की बात सुनने के बाद वह विचारों में खो गई और अचानक कहा, जी आप एक काम करें, उन्हें मैदान में ले जाएं और एक बांसुरी बजाना शुरू करें। मुझे यकीन है कि वह घास खाना शुरू कर देंगी। आहा, मुझे लगता है ये सही है सरस्वती। अगले दिन केतन गायों को खेत में ले गया और बांसुरी बजाने लगा। सभी गायों ने बहुत खुश महसूस किया।
और खाना शुरू कर दिया। मैदान में वापस आने के बाद सभी गाय खुशी से एक स्थान पर एकत्रित हो गईं और गंगा ने बद्रा से पूछा, बद्रा, ये सब तुम्हारे कारण है। हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। अब मेरा एहसान चुकाने की आपकी बारी है। हाँ तो हमें बताओ। मैं कल दूध नहीं दूंगी। मुझे इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हर कोई उससे सहमत था। और अगले दिन जब केतन दूध निकालने के लिए आया तो सभी गाय चौकन्नी हो गईं। केतन आया और एक लाइन में सभी गायों को बांध दिया और अपना काम शुरू करा। जब केतन गंगा से दूध ले रहा था तब बद्रा दूसरी स्थान पर खड़ी थी। जब उसने दूध निकाला तो बद्रा अपने स्थान से तीसरे स्थान पर चली गई। केतन का इस पर ध्यान नहीं गया। उसने सिर्फ एक के बाद एक दूध लेने पर ध्यान केंद्रित किया। अरे बद्रा, तुम कितनी चालाकी से बच निकली। तुम बहुत बहादुर हो। मगर मुझे संदेह है, जब उसने सभी को एक लाइन में बांध दिया, क्या उसने तुम्हें नहीं बांधा? तुम उससे कैसे बच गई? हाँ, तुमने ऐसा कैसे किया? मैंने वही चाल चली। हाँ, तो आप लोगों ने भी उस पर गौर नहीं किया। हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे भीतर ऐसी बुद्धिमान मित्र है। लेकिन हम अपने मालिक को कैसे धोखा दे सकते हैं जब वो हमारा बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है? हाँ, ये सच है। वह हम सभी के लिए बांसुरी बजा रहा है और वह हमें अच्छा स्वस्थ भोजन खिलाता है। ऐसे व्यक्ति को धोखा देना सही नहीं है जो हम सभी की इतनी अच्छे से देखभाल कर रहा है। सभी गायों ने एक साथ कहा, हाँ, ये सही है। क्या बद्रा, तुम चुप क्यों हो? मैंने आप लोगों को इसी बारे में बताने के लिए सोचा था। किस बारे में? अब से हमें उस पर कोई गड़बड़ या किसी तरह का बोझ नहीं डालना चाहिए। ऐसा क्यों? क्या तुमने भी इस बारे में सोचा क्या? मेरी कुछ इच्छाएं थी और मैंने उन्हें सच कर दिया। दोस्तों, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब से उसे परेशान नहीं करेंगे। बद्रा की बात सुनकर अन्य सभी गायों को बहुत खुशी हुई। उस दिन से सभी गायों ने वहां दिनचर्या का आनंद लिया, जैसे खेतों में जाना, बांसुरी सुनना, घास खाना और घर वापस आना, और फिर अनाज और मकई खाना और अच्छी गुणवत्ता वाला दूध देना। यहाँ तक कि केतन अपनी गायों को स्वस्थ देखकर बहुत खुश महसूस करता था।